आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 गलतियां बताने वाला हूं जो कि एक सिलेक्ट होने वाला एस्पिरेंट बिल्कुल भी नहीं करता। इस वीडियो में मैं आपको 5 टिप्स दूंगा जिसमें से आप बताएंगे कि आप कितनी टिप्स को पहले से फॉलो कर रहे हैं अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो। बशर्ते जो चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये काफ़ी एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को जिनको तैयारी करते हुए समय हो जाता है और सिलेक्ट हो जाते हैं उनको पता रहती हैं। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, पाँचों के पाँचों पॉइंट आप अच्छे से समझिएगा। लेट्स बिगिन। सबसे पहला पॉइंट है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का रोल मैंने इस वाले वीडियो में बताया था कि कैसे एक अंडरडॉग स्टूडेंट AIR रैंक 1 लेके आया था। ऐसे ही कंसिस्टेंसी ना मेंटेन करने की वजह से हमारे सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप डेली आपने जैसे प्लान किया अगर आप 2 घंटे पढ़ने वाले हैं तो डेली आप 2 घंटे पढ़िए। ऐसा नहीं कि एक दिन आप 10 घंटे पढ़ लें और अगले दिन आप 5 घंटे और उसके बाद आप पढ़ ही नहीं रहे पूरे हफ्ते। तो इससे अच्छा है कि डेली आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई कीजिए। अगला पॉइंट है ओवर रिलायंस ऑन मल्टीपल रिसोर्सेज। जब हम प्रिपरेशन में घुसते हैं तो फिर हमें अलग अलग रिसोर्सेज दिखाई देते हैं। कोई बोलता है कि ये वाला रिसोर्स पढ़ लो, कोई बोलता है ये वाला रिसोर्स पढ़ लो। उसमें क्या होता है हम कई सारी बुक्स को कलेक्ट कर लेते हैं और जो चीज़ हमें एक ही जगह से बार बार पढ़ना चाहिए उसको हम मल्टीपल रिसोर्सेज से पढ़ना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से हमारे दिमाग में जितनी भी चीज़ें सेव होनी चाहिए, क्योंकि हर बुक की लैंग्वेज अलग होती है, कुछ पॉइंट्स ऊपर होते हैं, कुछ पॉइंट नीचे होते हैं, उसकी वजह से हम चीज़ों को अच्छे से रिटेन ही नहीं कर पाते। तो फिर हमेशा याद रखिए एक बुक को आपको 10 बार पढ़ना है, 10 बुकों को एक बार नहीं पढ़ना है, जिससे कि आप एक बुक पे कमांड तो ला सकें। तीसरा पॉइंट है लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। मोस्टली लोगों के पास बहुत पोटेंशियल होता है लेकिन उनके पास सिर्फ इस चीज़ की कमी होती है। अगर वो एक बार डिसिप्लिन हो गए तो फिर उनको हराना बिल्कुल नामुमकिन के बराबर होता है। अगर आपके पास सेल्फ कंट्रोल है तो फिर आप डिसिप्लिन हो जाएंगे। बहुत से लोगों को क्या होता है, अगर उनको सुबह पढ़ने का प्लान बना रहे हैं तो फिर वो पढ़ते ही नहीं है। सुबह उठ के अलार्म अगर उन्होंने लगा दिया तो उसको बार बार स्नूज करते हैं। ऐसा आप मत कीजिए। अगर आप एक बिगनर हैं तो फिर आप अपना रूटीन बनाइए। जिस रूटीन के हिसाब से आपने डिसाइड किया है कि मैं इतना पढ़ने वाला हूँ उतना ही आप पढ़िए और कोशिश कीजिए अगर आपने अपने गोल्स को बनाया है तो उनको अचीव करने के लिए। और कैसे आपको टॉपर्स बेवकूफ़ बनाते हैं रूटीन को लेके वो मैंने इस वाले वीडियो में बताया, आप जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक दे दूंगा। अब मैं जो 2 आखिरी पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो आप हज़ारों टॉपर्स की वीडियो देख लीजिए, उनकी स्ट्रैटेजी में वो 2 चीज़ें हमेशा कॉमन मिलेंगी। चौथा पॉइंट है मॉक टेस्ट। चाहे आप कितनी भी प्रिपरेशन कर लें लेकिन जैसे PYQs और एग्जाम का सिलेबस इंपॉर्टेंट होता है उसी तरीके से इंपॉर्टेंट होता है अपनी प्रिपरेशन को गेज करना और प्रैक्टिस करना। जैसे कि अगर मैं आपको पूरा दिन इस वीडियो में बताऊं कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है, आप सीख तो जाएंगे लेकिन जब तक आप खुद गाड़ी चलाकर नहीं देखेंगे तब तक आप कैसे समझ पाएंगे मुझे ड्राइविंग आ चुकी है। एट द एंड आपको खुद ही ड्राइव करके पता करना पड़ेगा कि मुझको ड्राइविंग आई नहीं आई। ऐसे ही मॉक टेस्ट काम करते हैं। जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो फिर आपको अपनी गलतियों के बारे में पता लगता है, आप अपनी वीकनेसेस को एनालाइज करते हो। तो फिर मॉक टेस्ट देना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी प्रिपरेशन के बीच। लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, रिवीजन। आप चाहे कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन कर लें लेकिन आप रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर एट द एंड आपको एग्जाम टाइम में कन्फ्यूजन्स होंगे। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है कि वो बोलते हैं कि हम चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लें लेकिन हमारे मार्क्स ही नहीं आते, मॉक टेस्ट में एग्जाम में मार्क्स ही नहीं आते। हम उतनी मेहनत कर रहे हैं जितने और लोग कर रहे हैं लेकिन वो क्वालिफाई कर जा रहे हैं और हम नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली रीज़न होता है हमारे रिवीजन पैटर्न में। हमको बहुत इफेक्टिवली रिवीजन करना चाहिए। बहुत से लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते। जैसे कि मैंने आपको एक पॉइंट में बताया था कि आपको एक बुक को 10 बार पढ़ना है, 10 बुकों को एक बार नहीं पढ़ना। जब आप एक बुक को 10 बार पढ़ लेंगे दैट मीन्स आपने कितनी बार उसको रिवाइज कर लिया। एक बार पढ़ने के बाद आपने उसको 9 बार रिवाइज कर लिया तो उसकी ज़्यादातर चीज़ें आपके दिमाग में हैं और आपको एग्जैक्टली पता भी है, कन्फ्यूजन कम होगा आपको। और जितने मैंने वीडियो बताए उन सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। और यही वो 5 पॉइंट्स थे जो कि एक सिलेक्ट होने वाला कैंडिडेट अपने दिमाग में रखता है, गलतियों को इग्नोर करता है और इन सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से फॉलो करता है। तो उसी के साथ थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।